नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडियंस यूट्यूब चैनल पर हो आप। और मैं आपको इसमें ऐसी खबर दूंगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आप सबको पता है कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स कराए जाने की बात चल रही है। तो जो 110% एग्ज़ाम होने पक्के हैं उन पर मैं आता हूँ। सबसे पहले वो हैं लॉ के एग्ज़ाम। लॉ के एग्ज़ाम्स कौन देखता है? पूरे देश के अंदर लॉ की सीटें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर लॉ के कोर्सेज होते हैं ना, LLB हो गया, BA LLB 5 ईयर हो गया, LLM हो गया, ये सब जितने भी कोर्सेज हैं LLB के, ये सारे के सारे सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन बोलते हैं इन्हें। जो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है और बहुत सारे कॉलेजों में है जो LLB के कोर्सेज, वेस्ट कॉलेज ऑफ लॉ, तो उन सब की मैं इसमें बात करूँगा। यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों पॉइंट्स में फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स की बात की गई है। ये यहाँ पर 9 जून का नोटिस है। और मैं आपको अब जो मेन बात बताता हूँ कि इसके एग्ज़ाम्स पक्के क्यों होंगे। तो आपको पहले बता दूँ, अगर LLB का जो भी स्टूडेंट है ना, पूरे देश के अंदर LLB का जो भी स्टूडेंट है उसके लिए सुप्रीम बॉडी कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों। तो जितने भी लॉ कोर्सेज हैं ना, वहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चलती है। वहाँ पर UGC की नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चलती है। और जितने भी फार्मेसी के कोर्सेज हैं जैसे B फार्मेसी, M फार्मेसी, ये सब इनमें चलती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की PCI, और BCI है लॉ की। तो इन दोनों के एग्ज़ाम्स होने निश्चित हैं। PCI ने भी कहा था इंटरमीडिएट के बाद में एग्ज़ाम्स लो, और BCI ने भी कहा था इंटरमीडिएट के बाद में एग्ज़ाम्स लो। और अब बात आती है UGC वालों की। तो UGC वालों में उन्होंने कहा था सजेस्टिव है, जिसने लेने हो लो, जिसने नहीं लेने ना लो। अपना जिसने प्रमोट करके बाद में लेने बाद में लो, नहीं लेने ना लो। उन्होंने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी। रिस्ट्रिक्शंस थी कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स कंपलसरी होने चाहिए, ये बात निश्चित थी और इनकी थी। और जो मेन बात आती है ना कि एग्ज़ाम्स होने, अब हमें भी पता है कि एग्ज़ाम्स होने हैं, LLB के एग्ज़ाम्स होने हैं, फार्मेसी के होने हैं। ये सारे के सारे एग्ज़ाम 110% पक्का होंगे। और अगर बात करें आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स की, अदर BA BCom वगैरह की, तो वो अभी 99% चांस हैं होने के। 99% चांस क्यों मैं बता रहा हूँ, 99.01% चांस है होने के। क्योंकि जो क्लासेस हैं कई कॉलेजों में, कई यूनिवर्सिटी, अपनी MDU के यूनिवर्सिटी कैंपस के कई डिपार्टमेंट में क्लासेस भी बंद कर दी गई हैं कि बच्चों आपका पिछले सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स होगा तो आप उसकी तैयारी रखें, हम क्लासेस नहीं ले रहे हैं। ऐसा सिस्टम हुआ है। इसके चलते ये बात कंफर्म होती है कि एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट के। और जो ये 110% वाले पक्के एग्ज़ाम्स हैं, इनकी कंडीशन मैं बताता हूँ। तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कंडीशन में, एक्सेप्ट फाइनल ईयर के अलावा जितने भी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। और इट इज़ क्लैरिफाइड, ये यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि आफ्टर रीओपनिंग, कि जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोबारा से रीओपन होंगे, यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो जिस सेमेस्टर में प्रमोट किया गया है उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ऐसा ही नोटिस है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, उन्होंने भी निकाल रखा था। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत मेन खबरें बताऊँगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आप सब जानते होंगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बच्चों को प्रमोट कर दिया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी LLB के और फार्मेसी के एग्ज़ाम्स करवा रहा है, और उनकी डेट शीट भी आई हुई है। मैं आपको डेट शीट भी दिखा देता हूँ, चलो सीधा। गाइस ये रही आपके सामने, BA LLB 5 ईयर कोर्स होता है जो, उसकी डेट शीट देखें। इनके 4 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हैं, 4 दिसंबर से। और ये इवन सैम की डेट शीट है जो पिछले प्रमोट करे थे।
तो आप सबको पता है कि बीए बीकॉम वाले उन्होंने प्रमोट कर दिए और एलएलबी के 110% कराने ज़रूरी हैं। अब मेन बात आती है कि ये इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स जो भी करवा रहा है, सब रेगुलेटरी बॉडी जो भी है, यूजीसी हो कोई भी हो, उन्होंने कहा है कि जब हालात सामान्य हो तब कराए जाएं, यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल जाएं तब। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय खुल चुका है 16 नवंबर से। पीजी बच्चे जा रहे हैं 16 नवंबर से, उनकी क्लासेस लग रही हैं। पीजी बच्चों की हॉस्टल भी खुले हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। अगर हम एमडीयू की बात करते हैं, एमडीयू तो नहीं खुली दोस्तों। एमडीयू तो सिर्फ और सिर्फ खुली भी है तो किन के लिए खुली है मैं बताता हूँ। एमडीयू खुली है सिर्फ पीएचडी के भी रिसर्च स्कॉलर के लिए। रिसर्च स्कॉलर भी कौन कौन से? जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हैं, तो साइंस साइड वाले सिर्फ। और साइंस साइड में भी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ लैब वर्क करना है, जिन्होंने लैब वर्क की परमिशन लेके आएंगे वो सब। और अब बात करें इन सब की भी, जितने की जिसे कहते हैं 0.05% बच्चे हैं एमडीयू में ये, और इनकी भी हॉस्टल 1 तारीख से खुल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि एमडीयू जब सिर्फ और सिर्फ 0.005% बच्चों के लिए खुल रही है, जब यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए खुल ही नहीं रही है, तो उसके एग्ज़ाम्स कराए जाने का कोई तुक नहीं बनता। ना कोई ऐसे हालात सामान्य हुए हैं कि उनके एग्ज़ाम्स कराए जाएं और इतने शॉर्ट नोटिस पर कराए जाएं। तो इसका कोई वो नहीं बनता कि एग्ज़ाम्स शॉर्ट नोटिस पे कराए जाएं। ये बहुत ही गलत प्रशासन के फैसले होंगे अगर वो इतने शॉर्ट नोटिस पे एग्ज़ाम्स कराते हैं। और बात आती है कि अब दोनों तरीके से एग्ज़ाम्स कराए जाने चाहिए। अब ये पूरी मांग है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ज़रूर कराने चाहिए, समय की मांग है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स क्यों कराने चाहिए उसका मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो जैसे स्कूल बंद है, और स्कूल अभी आगे तक बंद रहने की थोड़ी और उम्मीद है, बढ़ेगी डेट 30 नवंबर के बाद भी। आज अपना पंजाब केसरी हरियाणा में अपना ट्विटर चैनल है, उस पर आया हुआ था कि डेट आगे बढ़ने के आसार हैं। कंवर पाल जो अपने शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा था। तो देखिए, और दूसरी तरफ कोरोना को लेकर सीएम की बैठक हुई, तो उन्होंने कहा था कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। वो चक्कर, कोरोना के केसेस वाकई में बढ़ रहे हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में। तो हमारी यूनिवर्सिटी में सारे दिल्ली के आसपास के एरिया आते हैं, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, सोनीपत, सारा दिल्ली के आसपास का एरिया है। बहुत केस आ रहे हैं कोरोना के चलते। ऑफलाइन, सिर्फ ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं कराए जाने चाहिए। और अब बात आती है कि अब ऑनलाइन में यार दिक्कत हो जाएगी, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऑनलाइन पीजी डिस्क्रिप्टिव वाले हुए हैं एग्ज़ाम्स ऑनलाइन, एक भी बच्चे को दिक्कत नहीं आई। रेगुलर भी कोई भी स्टूडेंट ऐसे दुखी नहीं हुआ है, सबको टाइमली पता लग गया। और दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एक डीडी वाले दिन आई थी। पहले दिन उनके एग्ज़ाम्स के 10-15 बच्चे थे, कंप्यूटर के आगे बैठे रह गए और उनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं आया था। तो वहाँ क्या दिक्कत आई? दिक्कत आई कि कम्युनिकेशन गैप। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, मुझे पता है कि मेरे ये 5-6 टीचर मुझे पढ़ाते हैं, तो मेरा तो कम्युनिकेशन गैप होगा ही नहीं, तो मैं उनसे फट संपर्क कर लूँगा। ये बात आ गई, कम्युनिकेशन गैप तो समाप्त हो गया, क्योंकि रेगुलर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सबको पता है कि ये टीचर हमें पढ़ाते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप तो हो ही नहीं सकता। तो ये कम्युनिकेशन गैप की सारी चीज़ें दूर होती हैं इससे। और एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ज़रूर कराए जाने चाहिए, ये हमारा कहना है और यही हमारी डिमांड है। और एलएलबी और फार्मेसी के एग्ज़ाम्स ये 110% होंगे, और जो अदर इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हैं इनके 99.01% चांस है होने के। और आप कैसे कुछ कि वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो भी हैं एग्ज़ाम्स की, उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिस की इंतज़ार कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा एमडीयू की वेबसाइट पर, अगले मंगलवार तक आ जाएगा जितनी मुझे उम्मीद है। और जितनी उम्मीद है, मेनली उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के बाद आ जाएगा, 3 दिन के बाद आ जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेंडी एमडीएंस पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों को पता लग पाए कि आपके एग्ज़ाम्स हैं और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। और कई स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी नहीं इतना पता, तो कोई भी जैसे एमडी का ऑफिशियल अधिकारी होता है वो उनको कह देता है अरे केयू तो ले रही है एग्ज़ाम्स, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो कंपलसरी एग्ज़ाम्स ले रही है, उन्होंने बचे हुए बच्चों को प्रमोट किया है। और अगर वो कहते हैं कि हम यूजीसी की मानते हैं तो प्रिय श्रीमान आप यूजीसी की नहीं मानते। यूजीसी ने कहा था 30 सितंबर तक एग्ज़ाम्स ख़त्म करा दो, आपने नहीं कराए। यूजीसी ने कहा था 18 नवंबर तक दाखिले ख़त्म करा दो, आपने नहीं कराए। आपकी तो अब तक डेट चल रही हैं सारी, आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फाइनल ईयर के अब तक, और फाइनल ईयर के बच्चों को इतनी तकलीफ़ें हुई, आपने उनका भी नहीं सुनवाई करी। तो और बात आती है हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार के डिसीज़न का भी आपने पालन नहीं करा है। 1 सितंबर को आया था कि 30 अक्टूबर तक सारे रिज़ल्ट निकाल देने होंगे, अखबार में आया हुआ था। और 1 सितंबर को ही बैठक हुई थी एमसीक्यू एग्ज़ाम सबके कराने के। पहले बात हुई थी बीए बीकॉम बीएससी के ये एमसीक्यू कराए जाएंगे, तो उस बैठक में जब लेक्चरार एसोसिएशन जब आप लोगों से मिला था, एमडीयू प्रशासन के कुलपति से, तो तब वो चेंज हुआ था। तब सारे यूजी वालों के जितने भी कोर्सेज हैं, ये बीए बीकॉम बीएससी बीपीएड, इनके एमसीक्यू एग्ज़ाम्स कराए गए। तो अब आप इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स करा रहे हो, तो सबसे पहली गलती कि जब आपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स कराए तब आपने टेंटेटिव अपडेट क्यों नहीं दिया, टेंटेटिव नोटिस क्यों नहीं निकाला कि हम थ्योरी एग्ज़ाम्स भी कराएंगे, बाद में कराएंगे, ऐसा। दूसरी बात, आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं ना तो आप किसी छात्र संघ या कोई मतलब स्टूडेंट के इंटरेस्ट के किसी भी उसको आप अपने में इंक्लूड ही नहीं करते डिसीज़न के अंदर, कि कोई पुराने स्टूडेंट्स को इंक्लूड करा हो, एल्यूमनीज को इंक्लूड करा हो, या कोई भी ऐसा कि जहाँ पर छात्रों की बात उठाने के लिए कोई किसी को बुलाया जाए या ऐसा कुछ, ठीक है। और थर्ड थिंग, आपने ना लेक्चरर एसोसिएशन, ना कोई लेक्चरर एसोसिएशन को बुलाया, ना किसी स्पेशल एक्सपर्ट्स वगैरह को अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करा। आपका तो बस सीधा फरमान है हाँ भाई एग्ज़ाम्स लेने हैं, और वो इतने शॉर्ट नोटिस पर एग्ज़ाम्स करवाने, ये बहुत ही बेकार और भद्दा डिसीज़न कहलाएगा। चाहे बेशक आप NE3 करें, ये करें, वो करें, लेकिन बच्चों के लिए तो टाइम कम ही है। चाहे वो NE3 के लिए यूँ नहीं होता कि पढ़ना नहीं होता, किताबें उठानी होती है, वो NE3 के लिए भी उन्हें सिलेबस करना होता है। तो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी होकर ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, और कराने थे तो इन्हें टाइमली बताना चाहिए था। अगर आप हफ्ते पहले डेटशीट निकाल दें, 10 दिन पहले नोटिस निकाल दें, और बच्चे पुरानी पिछले 4 महीने से दूसरे सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं, तो ये तो सिस्टम पूरा का पूरा ही गलत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं प्रशासन तक बात पहुँचे और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से एग्ज़ाम्स कराए जाएं और समय से नोटिस निकाल दिया जाए अगर एग्ज़ाम्स लेने हैं तो, और नहीं लेने तो टाइमली रिज़ल्ट निकाल दिया जाए, ताकि किसी भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए बहुत स्टूडेंट को तंग होना पड़ रहा है, स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं वो लोग क्योंकि उनके पास रिज़ल्ट नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त होएगी जितने भी भाई बंधु ये वीडियो देख रहे हों, अपने शेयर करें ताकि पहुंच पाए, कहीं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस लिए जाएं यूनिवर्सिटी लेवल पर।